जटाग्रविग्गलज्जलं प्रवाहभावितस्कले कले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नवोऽसुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्। वैदिक एक्सप्रेस की टीम एक बार फिर पहुंची उदयपुर और भाग 5 के लिए। इस बार हमारी टीम ने खोजा 1000 वर्ष पूर्व राजा उदयादित्य के द्वारा निर्मित कराए गए प्राचीन विशालकाय तालाब को, जिसे राजा ने उदयतल उदय समुद्र नाम दिया। इस तालाब की सीढ़ियों पर आज भी नायाब कारीगरी की गई है। देखिए इस विशालकाय उदय समुद्र को। की टीम एक बार फिर उदयपुर पहुंची हुई है। उदयपुर के आज हम ये उदय तालाब के भ्रमण के लिए हम आए हुए हैं। बताया जाता है कि राजा उदयादित्य ने 10वीं शताब्दी में यहाँ पर 12.5 तालाब की परिकल्पना थी, जिसमें से एक ही महासमुद्र रूपी एक बड़ा तालाब यहाँ पर राजा उदयादित्य ने ये बनवाया था, जिसका नाम उदय तालाब था, जिसमें अभी फिलहाल में ये आप देख सकते हैं कि पूरी खेती की जा रही है। ये एक विशालमय महासमुद्र रूपी एक तालाब था, जिसमें अभी यहाँ पर कृषकों द्वारा खेती हुआ करती थी, लेकिन अब ये सब छीण हालत में पड़ी हुई हैं। और ये हम अपने कैमरामैन से कहें, बाकी ये सीढ़ियाँ जमीन तल के नीचे यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, दबी हुई हैं। हम यहाँ पर उनको भी नीचे कुछ खोजने का प्रयास करेंगे। ये इन सीढ़ियों पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़े पास आकर दिखाएं। इन पर कुछ आकृति में ये कुछ लिखा हुआ है, ये किस भाषा में है, क्या आकृति है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये उस समय की कोई ना कोई भाषा में, कोई ना कोई शिल्पी में कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर ही ये यहाँ पर कोई दिशा सूचक शब्द में यहाँ पर हमें उस समय राजा ने लिखवाया होगा। हम यहाँ पर ज़मीन के नीचे और भी सीढ़ियाँ हम खोजने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण चौबे के साथ अमित शुक्ला, वैदिक एक्सप्रेस, उदयपुर। इस विशालकाय तालाब उदय समुद्र के घाट की लंबाई करीब 900 मीटर है, जिसमें 52 सीढ़ी हैं, लेकिन वर्तमान में अभी 12 से 14 सीढ़ी दिखाई देती हैं। हमारी टीम ने ग्रामीणों के सहयोगियों से मिट्टी को खोदकर सीढ़ी ढूंढने के प्रयास किया और खोदते खोदते हमें 3 सीढ़ी और प्राप्त हुई, जिसमें हमें ग्रामीणों के 52 सीढ़ी वाली कहानी पर विश्वास हुआ। बाकी आप देखो ऊपर आप देखिए, इतिहास की तरफ जाइए। ये देखो सीढ़ी, ये एक सीढ़ी जमीन में से निकल आई है। लोग जना कहने लगे सब प्रवीण महाराज। अगर शासन प्रशासन है, वो नज़ारा आपको उदयपुर में दिखने वाला है। बस अपने घर से निकलिए, उदयपुर आइए। ये देखिए बर्तन निकल रहे हैं इसमें। सीढ़ी देखो निकल चुकी है इसमें जमीन में से। अपने घरों से बाहर निकलिए रविवार को, किसी भी छुट्टी के दिन। जटाग्रविग्गलज्जलं प्रवाहभावितस्कले कले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नवोऽसुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्। सीढ़ियों पर हमें नायाब कारीगरी के अद्भुत दृश्य दिखाई दिए। साथ ही ग्रामीणों ने हमें घाट के ऊपर बेड़नी माता की मूर्ति और एक प्राचीन कहानी सुनाई। हमने भी 8 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी प्रतिमा देखी और ग्रामीणों से भी मूर्ति की मान्यता में विषय में जाना। हम खोदते जो हमने बताया था आपको कि 52 सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं,
हमने ये 3 सीढ़ियाँ यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि 3 सीढ़ियाँ अभी हमने ये खोद कर ये निकाली हुई हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर ग्रामीणों के सहयोग से हमने ये 3 सीढ़ियाँ यहाँ पर खोदी हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर एक बेड़नी माता का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें बेड़नी माता यहाँ पर लेटी हुई हैं। उनके विषय में भी एक प्राचीन एक कथा इस समुद्र से जुड़ी हुई बताई जाती है। हम यहाँ पर वही स्थल हम यहाँ पर चल कर देखने का हम कोशिश करेंगे और हम इस स्थल की क्या परंपरा थी वह हम आपको बेड़नी माता का मंदिर ये दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए आप यहाँ पर ये स्थल है। यहाँ पर माता जी ये यहाँ पर लेटी हुई है। ये पूरा लेटी हुई आकृति, ये प्रतिमा करीब तो 8 फीट की ये प्रतिमा और करीब 2.5 फीट चौड़ी ये प्रतिमा, 8 फीट लंबी ये प्रतिमा यहाँ पर लेटी हुई है। इनको बेड़नी माता यहाँ कहा जाता है। हम ग्रामीण जनों से बातचीत करके ये बताएंगे कि इनकी क्या कथा है, ये इनका उदयपुर से क्या नाता रहा है, ये हम आपको बताएंगे। पूछेंगे दादा ये क्या परंपरा है, ये कौन सी माता है? परंपरा साहब जी है। क्या नाम है दादा आपका? लाल विश्वकर्मा। कहाँ के निवासी हैं आप? समझपुर और उदयपुर दोनों जगह के निवासी हैं साहब। हाँ। तो ये क्या परंपरा है, ये माता जी का स्थान के विषय में ये क्या थोड़ा माता बताइए। जी का स्थान ये है कि साहब ये राजा की और इनकी कोई शर्त बन गई थी कि आधा राजपाट दे देंगे जो कच्चे सूत पर नच जाएगी। तो जी नचते नचते आई और रास्ते में किसी ने कोई वस्त्र से कम सूत काट दिया होगा तो गिर गई ये हैं। वो प्राचीन तालाब है साहब, इस तालाब की डुबोई नहीं हो सकती है। इसमें बाबा मुन्ना लाल जी ये एक प्राचीन नर्तिका थी उदयपुर की और यहाँ पर इनकी राजा के उदयादित्य के द्वारा शर्त लगाई गई थी कि ये अगर कच्चे सूत पर यहाँ पर नृत्य करती हुई इस तालाब की तक आ जाएंगी तो उनको आधा राज्य यहाँ पर दे दिया जाएगा। लेकिन किसी उस समय के असामाजिक तत्व कहें या सातिर चालाक व्यक्ति कहें, उन्होंने सूत काट दिया और वह यहाँ पर लेट गई हैं। और जब से वो यहाँ पर उनकी प्रतिमा लेटी हुई प्रतिमा यहाँ पे बताई जाती है। ऐसा ही बताया जाता है कि उन यहाँ पर आकर जो भी अपनी मुराद मांगता है, प्रसाद चढ़ाता है तो उनका मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन ये बहुत प्राचीन तालाब है, ये नायाब तालाब है जिसकी 52 सीढ़ियाँ बताई जाती हैं। 10 से 12 सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। 3 सीढ़ियाँ हमने खोदकर हमारे यहाँ पर ग्रामीणों के सहयोग से हमारी टीम ने यहाँ पर खोद के आपको 3 सीढ़ियाँ निकाल कर दिखाई। और भी यहाँ पर नीचे 52 सीढ़ियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। अगर यहाँ पर पुरातत्व विभाग यहाँ पर खोज करे तो बहुत यहाँ पर नायाब स्थल यहाँ पर बताए जाते हैं। कैमरा मैन लक्ष्मी नारायण चौबे के साथ अमित शुक्ला, वैदिक एक्सप्रेस, उदयपुर। जटाग्रविग्गलज्जलं प्रवाहभावितस्कले गले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् विनाडमर्वय चकार चण्डताण्डवं नवोऽसुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्। नीलकंठेश्वर महामंदिर के पुजारी महेंद्र शर्मा ने बताई उदय समुद्र तालाब की महिमा, सुनाई प्राचीन कथा। तो उदय समुद्र में ऐसा है तो वो बहुत बड़ा था। यहाँ से याद है आप फिर के ही आए हैं तो उसमें आपने गिने होंगे 32 या 36 चीरे गड़े हुए हैं। देखिए आपने क्या? नहीं, वो देख नहीं पाए लेकिन जानकारी मिली है। हाँ, वो 32-36 चीरे आप मुझे कभी ले चलो, मैं बताऊंगा। उन चीरों पर कच्चा सूत इस सिरे से इस और आखिरी सिरे तक डाला था। और जो अप्सरा थी, जो वहाँ वो मूर्ति जिसको बेड़नी माता बोलते हैं यहाँ की प्रचलित भाषा में, और देव भाषा में उसको अप्सरा बोलते हैं। अप्सरा ने उस पर नृत्य किया था। तो पहले ऐसा होता था कि जो सब चीज़ें बांधते, जैसे चक्की चलाते थे, हाथ की चक्की वो रोक देते थे, पनिहारी कुआं पे पानी भरने जाती थी वो रोकते मत, सुबह प्रभात में ऐसी चीज़ें जो खुपट ना पाए, यानी खुपट दे तो वो खंडित हो जाती थी। तो ये जो पहले मोची लोग जूता बनाते थे, उन पर रापी से जो जूता काटते थे चमड़े को, वो भूल गए जी बांधने की, वो खुली रह गई। तो जब उसने नृत्य किया तो वो कच्चे सूत पे चलते चलते गए, वो रापी गिर गई और वो मतलब देहांत हो गया उसका, स्वर्गवास चली गई वो अप्सरा। उसकी प्रतिमा पहाड़ पार के ऊपर, तालाब की पार के ऊपर आज भी है और अच्छी प्रतिमा आप देख के आए होंगे। आधा किलोमीटर, मेरा एक अनुमान है, आधा किलोमीटर के अंदर
तालाब में सीढ़ियाँ बहुत सुंदर तरीके से बनी हुई है। 900 मीटर है 900 मीटर 900 मीटर, मैं आधा किलोमीटर आज हम उसको नाप के आए। आज नापे आया, बहुत बढ़िया थी सुंदर। तो समझ लो आप उसका कितना बड़ा आकार होगा। उसमें पानी निकलने की मोरी भी थी, उसकी बाद में चाबी मारी भी थी, उसको सब तोड़ ताड़ के अब तो कब्जा करते जा रहे हैं। जटाग्रविग्गलज्जलं प्रवाहभावितस्कले कले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् विनाडमर्वय चकार चण्डताण्डवं नवोऽसुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्। वैदिक एक्सप्रेस की टीम ने आज उदयपुर के उत्तर दिशा में स्थित उदय समुद्र नामक प्राचीन तालाब के दर्शन किए। तालाब में हमारी टीम ने खोदकर 3 सीढ़ी ग्रामीणों के सहयोग से निकाली, जिसमें राजा उदयादित्य की समय की एक तांबे की मोहर हमें मिली, जिससे यह बात सत्य साबित हुई कि यह तालाब कितनी प्राचीन है। चौदिश में शिव, सौरभ में शिव, कल कल में शिव, पल पल में शिव, ओम नमः शिवाय। वैदिक एक्सप्रेस की टीम उदयपुर एक खोज की 5वें भाग के लिए हम पहुंचे हुए थे उदय समुद्र इस तालाब में। यहाँ पर हमने आपको बेड़नी माता का मंदिर दिखाया, ये हमने अब सीढ़ियाँ दिखाई। ये 3 सीढ़ियाँ हमने खोदी हैं। बताया जाता था कि 52 सीढ़ियाँ हैं, रानी यहाँ पर स्नान के लिए आती है। ये एक विचित्र कथा यहाँ पर बताई जाती थी। यहाँ पर हमें सीढ़ियों की खुदाई में आप देख सकते हैं कि ये हमें शंख भी यहाँ पर मिले, इन खुदाई में यहाँ पर प्राप्त हुए थे। इसका प्रमाण है कि यहाँ पर 52 सीढ़ियाँ होंगी। इसके साथ ही हमें खुदाई में ये आप देख सकते हैं कि ये नायाब सिक्का यहाँ पर मिला है। इसको बताया जाता है कि ये हो सकता है कि उसी समय राजा की कोई मुद्रा रही हो। ये तांबे जैसी धातु की हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इस पर कुछ अंकित भी है जिसको हम पढ़ना तो अभी मुश्किल है, लेकिन ये राजा उदयादित्य के समय की ही हो सकता है या उसके बाद के समय की किसी धातु रूपी ये यहाँ पर हमें सिक्का प्राप्त हुआ है। ऐसी कई यहाँ पर पुरातत्व संपदा यहाँ पर बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। उदयपुर एक खोज के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए थे। ऐसी हम बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर हम आपको अगले अपने भाग में आपको दिखाते रहेंगे, इसलिए देखते रहिए वैदिक एक्सप्रेस। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हम भाग 5 की यात्रा को यही विश्राम देते हैं और हम अगले भाग में और भी दार्शनिक स्थानों को खोजने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए वैदिक एक्सप्रेस और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। नमस्कार। रोक दूं? जटाग्रविग्गलज्जलं प्रवाहभावितस्कले कले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् विनाडमर्वय चकार चण्डताण्डवं नवोऽसुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्।